सद्गुरुवे नमः। जीव किसे कहते हैं? प्रश्न यह उठा। समाधान है, शरीर के अंदर जो परमात्मा का अंश बद्ध रूप में है उसे जीव कहते हैं। पूज्य गुरुदेव जी के वचन में है, परमात्मा अंश शरीरस्थ आत्मा, पराप्रकृतिक चेतन और मन इंद्रिया आदि अपराप्रकृतिक के सम्मिलित रूप को जीव कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन में है, माया ईस नो आप कह जान कहिए सो जीव। जो माया ईश्वर और अपनी आत्मा को नहीं जानता है उसे जीव कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, जीव के ऊपर कितने पर्दे हैं और कौन कौन पर्दा है? जीव के ऊपर 3 पर्दे हैं और वह पर्दा है अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल का है। जीव कितना सूक्ष्म है? जीव की सूक्ष्मता को समझने के लिए पहले बिंदु की सूक्ष्मता को समझनी होगी। बिंदु वह है जिसका स्थान है लेकिन लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं है। बाल की नोक से भी परिभाषा के अनुसार कोई बिंदु नहीं बना सकता है। हम लोगों की जो दृष्टि की धार है, जो समानांतर रेखा में चलती है, इसके साथ साथ दोनों में फैलाव भी है। गुरु युक्ति के द्वारा जब दोनों दृष्टि की धारें सिमट कर जुड़ती है तब अंदर में बिंदु का उदय होता है। उस बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ भी नहीं है। उस बिंदु में जीव का वास है। यह जीव की सूक्ष्मता है। योग शिखोपनिषद में कहा गया है, भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटस्या परांक से बिंदुमयी मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अर्थात ललाट के दूसरे भाग, नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में विराजमान है। जीव शरीर में रहता है। जब शरीर रोगी हो जाता है तो जीव को दुख अनुभव होने लगता है। दुख से छूटने के लिए इलाज किया जाए शरीर का या जीव का। समाधान, जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। यह दुख सुख से बिल्कुल अछूता है। जब यह जीव शरीर और इंद्रियों का संग कर लेता है तब इसको दुख सुख का अनुभव होने लगता है। इलाज शरीर का किया जाएगा, न कि जीव का। मृत्यु के पश्चात मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा पुनः मनुष्य शरीर में आएगा या दूसरे अन्य शरीरों में जाएगा। समाधान, शरीर छूटने के समय जैसी भावना होती है उसी भावना के अनुसार जीव को शरीर मिलता है। योग शिखोपनिषद में कहा गया है, देहावासन समय चिते यदद ही भावयेत तदैव भवैत जीव इति एव जन्म कारणम। अर्थात देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव